नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता जब आदमी आदमी नहीं रह पाता उस कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह उनमें से निकलने के लिए छटपटाता है। वह उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए, पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसी मददगार की ओर भागता है। कवि कहता है कि बुरा वक्त किसी भी मनुष्य पर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, उसकी मार से कोई बच नहीं सकता। फिर कवि कहता है कि उस विपत्तिग्रस्त आदमी की सहायता न करके वहाँ से मैं भाग निकला था, लेकिन वह आदमी एक आदमी के समान था, क्योंकि कवि इससे उसका कोई संबंध नहीं था। यही सोचकर कवि वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह बेचारा आदमी अंधकार में सहायता के लिए पुकारता रहा और अंत में वह दम तोड़ गया। कवि पुनः कहता है कि उस कठिन घड़ी में वह भयभीत जानवर के समान बन गया था। वह उसे अकेला छोड़कर खतरे से बचने के लिए कोई सुरक्षा चाहता था। मरने वाला व्यक्ति एक फंसे हुए जानवर के समान बड़ा ही खतरनाक बन गया था। इसलिए जो कवि है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो इस कविता को पढ़ते हैं हम पहले। दरअसल मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे आपने ज़मीन पर छटपटाते हुए देखा था। आपने मुझे भागते हुए देखा होगा दर्द से हमदर्द की ओर। वक्त बुरा हो तो आदमी आदमी नहीं रह पाता, वह भी मेरी ही और आपकी तरह आदमी रहा होगा। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ वह मेरा कोई नहीं था जिसे आपने भी अंधेरे में मदद के लिए चिल्ला चिल्लाकर दम तोड़ते सुना था। शायद उसी मुश्किल वक्त में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह उसे अकेला छोड़कर बच निकला था खतरे से सुरक्षा की, और वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खूंखार हो गया था। तो यह उनकी एक छोटी सी कविता है जिसकी हम अभी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि लिखता है, दरअसल मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे आपने ज़मीन पर छटपटाते हुए देखा था। आपने मुझे भागते हुए देखा होगा दर्द से हमदर्द की ओर। तो यह कविता हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता जब आदमी आदमी नहीं रह पाता से ली गई है। इसके रचयिता समकालीन कवि कुंवर नारायण हैं और इसमें कवि स्पष्ट करता है कि विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी वेदना से मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी की सहायता चाहता है। प्रत्येक आदमी पर कभी न कभी समय की मार अवश्य पड़ती है, क्योंकि समय जो है वह बड़ा बलवान होता है। तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि सच्चाई तो यह है कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। दरअसल मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसको आपने धरती पर तड़पते हुए देखा था। आपने मुझे भागते हुए अवश्य देखा होगा। कवि कह रहा है कि मैं उस ज़मीन के ऊपर तड़प रहा वह आदमी नहीं हूँ, लेकिन वह आदमी अवश्य हो सकता हूँ जो आपने मुझे भागते हुए देखा होगा। मैं वेदना से मुक्ति पाने के लिए किसी की सहायता लेने के लिए उसकी ओर भाग रहा था। वक्त बुरा हो तो आदमी आदमी नहीं रह पाता, वह भी मेरी ही और आपकी तरह आदमी रहा होगा। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ
वह मेरा कोई नहीं था जिसे आपने भी अंधेरे में मदद के लिए चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ते सुना था। कवि कहता है कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ, वह आदमी नहीं हूँ जिसको आपने मुझे धरती पर तड़पते हुए देखा था। हाँ, वह आदमी अवश्य हो सकता हूँ जो मैं उस तड़पते हुए आदमी को छोड़कर भाग जाता हूँ। वह आदमी मैं ज़रूर हो सकता हूँ। मैं वेदना से मुक्ति पाने के लिए, किसी की सहायता लेने के लिए उसकी ओर भाग रहा था। कवि कहता है कि जब इंसान पर बुरा समय आता है तब वह आदमी न होकर जानवर भी बन सकता है। वह भागने वाला व्यक्ति भी मेरे समान और आपके समान ही होगा, परंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने अंधकार में उसे सहायता के लिए चिल्लाते हुए देखा होगा और यह भी देखा कि वह कैसे मर रहा था। यानी कि कवि कह रहे हैं कि सड़क के ऊपर या किसी ज़मीन के ऊपर कोई आदमी तड़पता है तो हम उसकी सहायता करने के बजाय हम पीछे की तरफ हटते हैं। अर्थात कवि जो कहना चाहता है कि बुरा वक्त है वो किसी भी आदमी पर किसी भी समय आ सकता है। उस वक्त उसमें मानवीयता नहीं रहती है। दूसरा यह है कि समाज में जो लोग हैं विपत्तिग्रस्त आदमी की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते और सहायता न मिलने के कारण वह आदमी दम तोड़ देता है। तो ये इन पंक्तियों का मुख्य भाव है। शायद उसी मुश्किल वक्त में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह उसे अकेला छोड़कर बच निकला था खतरे से सुरक्षा की ओर, वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खूंखार हो गया था। कवि फिर कहता है उसी भाव को स्पष्ट करते हुए कि जब वह व्यक्ति अंधकार में सहायता के लिए किसी को पुकार रहा था और मैंने उसे मरते हुए देखा था, उसी कठिन समय में एक भयभीत पशु के समान उसे अकेला मरते हुए छोड़कर वहाँ से भाग गया था। मैं उस खतरे से बचाव की ओर चला गया था। क्योंकि वह विपत्तिग्रस्त आदमी मुसीबत में फंसे एक जानवर के समान बड़ा भयानक हो सकता है या हो गया था और मैं उससे बचना चाहता था। तो यहाँ जो कवि कह रहा है कि विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति एक खूंखार जानवर की तरह वो हो सकता है। तो कवि ने कहा कि विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए खतरनाक भी बन सकता है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो ये हमारी एक कविता थी छोटी सी, जिसका शीर्षक था जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, जिसमें कवि कहता है कि समाज में प्राय ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर विपत्ति आ जाती है लेकिन समाज के लोग आगे नहीं आते हैं उसकी सहायता करने के लिए, जिससे वह आदमी दम तोड़ देता है। तो ये इस कविता का मुख्य भाव है। धन्यवाद।